ओबीसी आरक्षण बहुत ही मुश्किल से आपको मिला। जब वीपी सिंह ने एक मंडल कमीशन की एक अनुशंसा लागू की तो पूरे देश में उनको एक विलन की तरह, एक ऐसे व्यक्ति की तरह प्रस्तुत किया गया गोदी मीडिया द्वारा, जैसे कि वो भारत को बांट दिए जातियों में, जैसे कि पहले जाति थी ही नहीं। और अचानक वीपी सिंह मंडल कमीशन लागू करके जाति को में बांट दी। ये क्यों बात आई? क्योंकि ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग है उनको भी स्थान मिलने लगा आईएएस में, आईपीएस में, यानी देश के सर्वोच्च पदों पर वो भी जाने लगे। तो इससे बड़ी चिंता हुई लोगों की। और वही बात आज भी वो बात कह रहे हैं, पिछले 10 साल से कह रहे हैं कि जाति अगर गिननी जाएगी जनगणना के साथ तो देश बढ़ जाएगा। तो देश बिल्कुल एक है, तो देश में पायल तड़वी जैसा कोई हादसा नहीं होगा। हिंदू कॉलेज से भाई रतन लाल है तो वहाँ सोमवीर सिंह ओबीसी प्रोफेसर, अपने प्रति जो प्रताड़ना थी उसके विरुद्ध उन्होंने आत्महत्या कर ली, वो भी नहीं होगा। रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी में थे, उन्होंने आत्महत्या की, वो भी नहीं होगा। लेकिन हो तो रहा, जाति जनगणना तो नहीं हुई थी, उसके पहले से हो रहा। यानी ये चिंता ये है कि सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस का जब आरक्षण दिया गया तो एक बार भी नहीं पूछा कि आप कितने हैं। मैं पिछले प्रोग्राम में उस कवि के बारे में मैंने और भाई विजेंद्र जी ने भी कहा था कि उन्होंने कहा कि हम अभागे सवर्ण, तो उस अभागे सवर्ण की भी तो गिनती हो जाए, कितने अभागे हैं वो, कि ईडब्ल्यूएस में 10% उनको आरक्षण है। इसके अलावे भी जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें कौन आते हैं गिन के देख लीजिए। इंटरव्यू में आपके बच्चों को कम नंबर दिए जाते हैं और जिससे उनकी रैंक, उनकी जो compete करने की स्थिति अनरिजर्व कैटेगरी में है वो नहीं हो। तो इन सब परिस्थिति के लिए जरूरी है कि जाति जनगणना हो। 1931 में आखिरी बार अंग्रेजों ने की थी, 1941 में भी किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उसके जो फिगर्स थे नहीं आ पाए। लेकिन 2011 में बहुत ही दिलचस्प चीज हुआ। लोकसभा के अंदर 3 बड़े नेता, आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी और रामविलास पासवान जी, उन्होंने यह स्थिति ला दी कि उस समय की सरकार को यह मंजूरी देनी पड़ी कि जनगणना में जाति भी गिनी जाए। लेकिन एक साजिश रचा गया और कमिश्नर ऑफ सेंसस से न करवाकर एनजीओज को दिए गए 5000 करोड़, और जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़ों को भी आज तक रिलीज नहीं किया गया। तो अभी क्यों सरकार मान गई? आदरणीय सांसद बैठे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि संसद सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, परिसीमन होगा और वो परिसीमन बिना जनगणना के नहीं हो सकता। उसमें जानना जरूरी है कि देश में कितने लोग कहाँ हैं। तो परिसीमन में तो पहले से सेटिंग है, इनके पास मशीन है, एसआईआर है, केचुआ है, सब मिलाकर सब सदस्य होंगे। तो इन्होंने उसमें उसको मुकम्मल करने के लिए जनगणना करना था, और जनगणना अगर करना था तो जबरदस्त मांग आ रही थी कि जाति गिनी जाए, तो वो तैयार हो गए। लेकिन किया क्या? जो 2 चरण में होना है, पहला चरण जो होगा, जो कि 1 मार्च से शुरू होने वाला था, संभवतः 1 अप्रैल से अब शुरू होगा, उसमें यह कहा जा रहा है प्रश्न नंबर 12 में कि एक घर के मालिक के तौर पर आप किस श्रेणी में आते हैं, एससी, एसटी या अन्य, यानी वहां से ओबीसी गायब है। तो इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं बड़ी बेचैनी के साथ। कई लोग पूछते हैं, हमारे साथी जो हमारी अपनी मीडिया जो है
उनके लोग पूछते हैं कि लगातार आप कर रहे हैं प्रोग्राम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में संसद के सामने। जी, बेचैनी इसलिए है कि समाजवादी पार्टी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी और सभी इंडिया गठबंधन की पार्टियों को यह प्रश्न उठाना पड़ेगा कि जाति गिनती जो की जाए, इसमें जो 3 बड़ी साजिश है उसको रोका जाए। पहला साजिश क्वेश्चन नंबर 12 में SC, ST, OBC और अन्य जोड़ा जाए। दूसरी साजिश ये जो हो रही है सेंसस, वो ऐप से हो रही है, डिजिटल फॉर्म में। यानी पहले आपसे कागज पर पूछा जाता था और जब आप पूरा ब्यौरा देते थे तो आपकी दस्तखत ली जाती थी और आपको कॉपी दी जाती थी, वो ब्यौरा अब आपको नहीं मिलेगा। तो अमित शाह जी कौन से गुल खिलाएंगे, किस जाति का क्या नंबर बढ़ा देंगे और किस जाति और धर्म को नीचे ले आएंगे, ये खुद वो ही जानते होंगे। जितने इलेक्ट्रॉनिक से की जा रही जो भी डेटा है वो हमेशा, अंग्रेजी में एक शब्द है फज, जिसका मतलब होता है गड़बड़ी किया जाए। और तीसरी बड़ी साजिश कि आपसे पूछा जाएगा कौन जाति के, अगर पूछा जाएगा तो जाति की संख्या आप अपने जाति, उपजाति, गोत्र कुछ भी बता सकते हैं। इसको ठीक करने के लिए एक व्यवस्था की गई थी जो बिहार में लागू किया गया था, जिसको कहते हैं ड्रॉप डाउन थ्योरी, ड्रॉप डाउन सिस्टम। यानी आप जो मन है वो जाति नहीं बोल सकते हैं, जातियों की एक लिस्ट होगी और उस लिस्ट में नंबर होगा, उस नंबर के हिसाब से आपको बोलना। अगर उसके बाहर के का कुछ भी बोलना चाहते हैं तो अन्य में आप आ जाएंगे। उससे क्या होगा कि जो 2011 में आया था आंकड़ा, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में जातियों को बता दिया गया, 11,000 जातियां हैं, कि आपके आरक्षण के जितने आधार थे वो खत्म हो गए, साजिशन मिट गई। तो वो आधार, वो जो व्यवस्था है उसको रोकने के लिए ये ड्रॉप डाउन थ्योरी और जो कोडिंग सिस्टम है सर, उसको लागू करवाने के लिए एक होना चाहिए। मैं विजय चौधरी जी के माध्यम से आपको इसका जो ब्यौरा है लिखित तौर से भी भेज दूंगा। उम्मीद है कि उसके बाद जो तमाम दिक्कतें आ रही हैं, चाहे इंटरव्यू में आपको नंबर कम मिल रहे हों या परिसीमन में, सर एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा, परिसीमन में SC, ST महिलाओं को आरक्षण दिया गया, OBC को नहीं दिया। लेकिन SC, ST महिलाओं को जो परिसीमन में दिया गया है, यह उन्हीं के लिए आरक्षित, पहले से आरक्षित नंबर में दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 में 22.5 सीट या 22 सीट SC, ST की होनी चाहिए थी, उसमें से अब महिलाओं के लिए 1/3 अलग कर दिया जाए। यानी 1/3 पुरुष जो बाबा साहब के संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति से आ सकते थे, उनके चांस को मिटा दिया। अगर महिलाओं को देना है तो अनरिजर्व से दीजिए, SC, ST को उसी से दीजिए। आप SC, ST के लिए पहले से आरक्षित में से सिर्फ SC, ST की महिलाओं के लिए अगर करेंगे तो बाबा साहब के संविधान का यह बिल्कुल एक साजिशन, उसको मिटाने की तैयारी है, जिसका विरोध होना चाहिए। और चूंकि हम SC, ST, OBC सभी की आवाज़ उठाते हैं, बुलंद करते हैं, तो इस माध्यम से, आज की सभा के माध्यम से हम अपनी आवाज़, और आदरणीय सांसद जी जो हैं, खासतौर से इनकी पार्टी और संसद के अंदर भी हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सभी लोगों तक पहुँचे। अगर जाति आधारित जनगणना करानी हो तो वो बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से हो, साजिशन नहीं हो। जिस तरह से साजिशन आपने वोटिंग को कर दिया, जिस तरह से साजिशन आपने SIR को कर दिया, जिस तरह से साजिशन आपने देश के संविधान के साथ खिलवाड़ किया है, जिस तरह से एप्स्टीन फाइल को गोल कर दिए, जिस तरह से इजराइल को में जाके कौन सा पता नहीं तकमा मंगलसूत्र जैसे पहनता है वैसे पहन के आए, कोई अवार्ड नहीं है सर, वहाँ पहन के आए। और उसका क्या मतलब था, क्यों, किन खौफनाक दृश्य जो देख रहे हैं हम अपने इंस्टाग्राम और बाकी जगह, जहाँ बच्चियों के साथ एक बहुत ही बेरहमी और खौफनाक तरीके से एक पूरे दुनिया में शर्मनाक बात हो रही है, जिसमें भारत के सदर का भी नाम आ रहा है।
तो ऐसी साजिशों के तहत हम चाहेंगे, हम उसका विरोध करते हैं और फिर से जय संविधान कह के अपनी बात समाप्त करते हैं। जय संविधान।